नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल A to Z फैक्ट वाले में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न जितने भी होंगे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे और सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। प्रश्न वही लिए गए जो बार बार एग्जाम में आते और आगे इनके इनके ज्यादा चांस आते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में वीडियो को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, ये फिजिक्स का वीडियो का पार्ट नंबर पहला है। आपको डेली एक वीडियो यहाँ से मिलने वाला है। मैं ये 500 प्रश्न की सीरीज लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान की, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। खासकर जितने भी लोग एयरफोर्स, नेवी और इंडिया की तैयारी कर लें तो उनके लिए रामबाण की तरह होगी। तो चलिए ज़्यादा देने करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हो सकेगा तो हर एक प्रश्न का आंसर जो है वीडियो को रोक के एक बार अपने मन में जरूर आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो आप सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेडियो फास्फोरस इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है, यानी कि आरसीबी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, का आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, की संख्या बढ़ जाती है। और ऑप्शन नंबर सी, का आकार छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, की संख्या घट जाती है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि जो बहुत अधिक पर कोई मनुष्य रहता है तो उसकी जो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बटे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए निकिल, बी जस्ता, ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम और ऑप्शन नंबर डी सीसा। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है स्ट्रैंसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करमिजी लाल। क्या हो जाएगा, करमिजी लाल रंग प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर हो सकेगा तो हर एक प्रश्न का राइट आंसर एक बार अपने मन में जरूर दीजिएगा वीडियो को रोक करके। ऐसे में क्या होता है, इससे करने से आपको बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। नंबर एक, पहला फायदा ये होता है कि अगर आपका कोई भी प्रश्न सही होता है तो ऐसे में आपको मोटिवेशन मिलती है कि हमने प्रश्न को सही किया है। तो आपको और मजा आता है वीडियो को देखने में या उस सेशन को खत्म करने में। और आपको अगर आंसर गलत होता है तो ऐसे में आपको ये प्रेरणा मिलती है कि हमने प्रश्न को गलत किया है, अब आगे से इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को रोक करके प्रश्न का आंसर एक बार अपने मन में जरूर सोचिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी प्रश्न के आंसर बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि कम समय में ज्यादा प्रश्नों को देखा जा सके। अगला प्रश्न कह रहा है, हमारा छठवां प्रश्न कह रहा है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में आने वाला यह प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपना सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, तो बहुत ही सोच समझ के इस वाले प्रश्न का राइट आंसर अपने मन एक बार बताइएगा। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी की प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। क्या था दोस्तों, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजे, ये प्रथम घटित होने वाली घटना है।
अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न कह रहा है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। बिल्कुल ही जी सा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। आशा करता हूँ सभी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो मेरे जितने भी प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाल नीला और हरा। ऑप्शन नंबर सी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लाल नीला और हरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है हमारा, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है जब नींबू नींबू के रस को खाने की सोडा पर डाला जाता है तब उससे, सॉरी दोस्तों, तब उसमें तेज उत्फूलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैसें होती है, यानी कि उससे उत्पन्न जो गैसें होती है वो कौन सी गैसें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आ गया हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्वेत श्याम प्रिंट। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता होती है और आपकी वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमने हमारी बनाई हुई वीडियो कितने लोगों को पसंद आ रही है। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है जिस स्वेस्टर्न प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई थी उसके मुख्य अंग थी। तो उसके कौन कौन से मुख्य अंग थे इसको आपको बताना है। वीडियो को रोक लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर बताइएगा। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आ गया है, सभी लोग बहुत ही ध्यान सुनेंगे इस वाले प्रश्न को और अपने मन में इसे जरूर रिपीट करेंगे। कह रहा है ताम की डिस्क में एक छिद्र है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार क्या होगा। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिएगा। कह रहा है ताम की डिस्क में एक छिद्र है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार क्या होगा। तो ऐसे में जो छिद्र का आकार होगा वो ऑप्शन नंबर सी घटता है, छिद्र का आकार घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बटे अगले प्रश्न को, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न आ गया हमारा, कह रहा है रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैकरल ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, बैकरल ने की थी। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न कर रहे हैं हमारा, कह रहे हैं औद्योगिक बहिष्वता सत्वा द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अवतरण को उपयोगी पाया गया है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलकुंभी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगी। बढ़ती अगले प्रश्न की ओर, अपना नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न आ गया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक जो गैस होती है वो उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। ऑप्शन नंबर ए इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 16वें प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न कह रहा है इंसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वाले प्रश्न को सभी लोग हो सके तो कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कौरू से प्रमोचित किया गया था। कहां से दोस्तों? कौरू से प्रमोचित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए ईंधनों में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कोक, बी पत्थर का कोयला, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी, डी प्राकृतिक गैस। तो ऐसे में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस वाले प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस सर्वाधिक ऊष्मीय मान रखती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल की ऊपर होगा।
तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक भाग जो है वो एक भाग है जो तल के ऊपर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है। बहुत इजी सा प्रश्न है, काफी समझने वाला भी प्रश्न है। जितने भी लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा तो आंसर इस वाले प्रश्न का राइट आंसर उन्होंने बिल्कुल कर लिया होगा। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। जल के ना होने के कारण वहां पर किसी प्रकार का जीवन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 20वां प्रश्न कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरेनियम काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 21वां प्रश्न कह रहा है चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नील की सहायता चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। तो इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है। बी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। सी चंद्रमा पर नींबू का शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22वां प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जल के ऊपर के स्तर पर रहेगा। बी अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। सी दोनों में एक ही स्तर पर होगी। और ऑप्शन नंबर डी अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल के ऊपर के स्तर पर रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22 का एक आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 23वां प्रश्न कह रहा है चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर आता या जाता है तो ऐसे कौन सा समय होता है कि हमें ज्यादा ईंधन खर्च करने पड़ते हैं। तो ऑप्शन में 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पारा करने में। ऑप्शन नंबर डी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। कह रहा है वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन से बनी है। किससे बनी है। ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन से बनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा 25वां प्रश्न कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। तो ऐसे में जो अवमंदित किया जाता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी मॉडरेट से इसे अवमंदित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनी कंपनी जो है हमारी वो ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। किसने। सोनी कंपनी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां प्रश्न कह रहा है डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्चतम तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जो उच्चतम मान प्राप्त किया जाता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी
तत्व की सापेक्ष परमाणु संहिता कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 35 जो हो जाएगा हमारा, वो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा 31वां प्रश्न कह रहा है किसी प्रशीतित में शीतल प्रणाली सदैव क्या होती है? शीर्ष पर होनी चाहिए, बी तली में होनी चाहिए, सी मध्य में होनी चाहिए और डी कहीं भी हो सकती है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा शीर्ष पर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हीलियम गैस में को गुब्बारों में क्या भरा जाता है? प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिएगा। कह रहा है हीलियम गैस को गुब्बारों में क्या भरा जाता है? तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वहां वायु से हल्की है। यानी कि जो हीलियम गैस होती है वह वायु से हल्की होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 33वां प्रश्न कह रहा है भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? बिल्कुल इजी प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5 देशों ने भारत से पहले परमाणु बम का विस्फोट किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 34वां प्रश्न कह रहा है अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किस के द्वारा होता है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घ प्रास मिसाइल के द्वारा जो है अग्नि का सही वर्णन होता है। तो दोस्तों ये थे भौतिक विज्ञान से संबंधित जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो का पार्ट नंबर 1। आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हर बार की तरह इस बार भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बिल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।